हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय के कार्यपत्रक 13 करने वाले हैं, जो कि आपके 1 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में चलते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, वर्कशीट कर रहे हैं दादी माँ पाठ की। तो आज हम करेंगे दादी माँ पाठ का अंतिम चरण जो है, आपका अंतिम भाग जो है उस पाठ का, वो हम आज की वर्कशीट में करेंगे। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। धुंधली छाया विलीन हो गई मतलब कि जो रात है वो जा चुकी थी और सुबह जो है अब वो हो चुकी थी। दिन जो है वो चढ़ चुका था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक की खिड़की पर जो है एक कौवा जो है वो आकर बैठ जाता है, जो कि लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर आया हुआ होता है, और वो लेखक की खिड़की पर आकर बैठ जाता है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। यानी लेखक इस टाइम क्या कर रहा है, पत्र पढ़ रहा है, जो किसने, किशन भैया ने उसको दिया था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, धूमिल मतलब धुंधली हो रही, और काली कतारें, कतारें मतलब आपकी क्या होती है, लाइन होती हैं। ठीक है, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। यानी लेखक जो है आप पुरानी यादों से वापस आ चुका है। अब वो ये सोच रहा है कि क्या सच में दादी माँ नहीं रहीं, क्योंकि जब वो यादों में चला गया था तो उसको ऐसे ही लगा था कि दादी माँ अभी भी हैं, बट अब क्या है, दादी माँ उसकी नहीं रहीं। तो अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। पाठ में दिन चढ़ने का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, पाठ में दिन चढ़ने का तात्पर्य है कि दोपहर का समय होने को है। यानी दिन जो है वो पूरा सुबह का टाइम जो है समाप्त होने वाला है, और दोपहर जो है वो आने वाली है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है कि धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाने हैं आपको। जैसे धुंधली छाया ऊपर था ना पैराग्राफ में, ऐसे ही आपको और धुंधली से विशेषण जोड़कर शब्द बनाने, जैसे धुंधली तस्वीर, धुंधली नज़र, धुंधली यादें, धुंधली सुबह। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखो, दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एंड में लेखक ने बोला कि दादी माँ, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, तो इसका क्या मतलब बनता है कि इस बात से हम ये समझते हैं कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ। किशन भैया का पत्र वो पढ़ रहा था ना, तो उसको कहाँ से पता लगा, दादी माँ की मृत्यु का समाचार जो है लेखक को किशन भैया के पत्र से मिला। ठीक है, आप पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है कि जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को कतार में चलते हुए देखा है। जैसे कतार क्या होता है, लाइन में चलना। तो लाइन में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, जैसे गाय भैंस होती हैं, वो भी लाइन में कभी कभी चलती हैं। भेड़ बकरियां भी लाइन में चलती हैं, कतार में चलती हैं। गाड़ियां वगैरह भी कभी कतार में चलती हैं। तो यहाँ पर आपको 5वें प्रश्न में ये लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 कि कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक ने इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं। यानी कौवा जो है वो खिड़की पर आकर बैठ गया, इसको लेकर लेखक जो है वो ये कहना चाहते हैं कि कौवे को देखकर उन्हें जैसे किसी अपशगुन के होने का संकेत मिल गया हो। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस वर्कशीट में 6 ही प्रश्न आए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।